up, तो I इज इक्वल टू एम ई अपॉन आर प्लस एम आर। ये करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी when in the battery cells are connected in parallel combination. Now if R is much greater than MR, that is, write down, if internal resistance of cell is very large, ऐसे सेल्स हैं तुम्हारे पास जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत हाई है, this small r much greater than mr, तो I will be me divided by, ये r बहुत ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो mr को नेग्लेक्ट करोगे, स्मॉल r, एंड दिस इज द करंट ड्यू टू वन सेल, करंट ड्यू टू वन सेल, तो I हो जाएगा m टाइम्स current due to one cell. So which type of cells are connected in parallel to draw heavy current? Those having very high internal resistance. तो हाई इंटरनल रेजिस्टेंस वाले सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करोगे और लो इंटरनल रेजिस्टेंस वाले सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करोगे। देन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन में आते हैं हम। ईएमएफ ही इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और इस तरह से एम सेल्स एक रो में है, इस रो में एम सेल्स, एन सेल्स, अगली रो में भी यही है केस, फिर कई रोज हैं, ये बैटरी बन गई, हर रो में एन सेल, और इस तरह की एम रोज है टोटल। हर एक का ईएमएफ ही इंटरनल रेजिस्टेंस आर, कैपिटल आर, और तुम्हें फिर से यहां पे करंट फाइंड करनी है।
सो हर रो में n नंबर ऑफ सेल्स हैं और इस तरह की m नंबर ऑफ रोज हैं। तो तुम्हें करंट निकालनी है, तो पहले फाइंड करो टोटल ईएमएफ। पूरी बैटरी का टोटल ईएमएफ बताओगे कोई? व्हाट इज द टोटल ईएमएफ ऑफ होल बैटरी? यस एनीवन? बैटरी का टोटल ईएमएफ N इंटू ई। टोटल ईएमएफ बैटरी का हुआ एन ई केवल। देखो इस रो का हुआ एन ई, एन सेल्स हैं तो एन ई इस रो का हुआ, इस रो का भी एन ई हुआ, इस रो का भी ईएमएफ एन ई हुआ, और ये सब आपस में पैरेलल में है, और पैरेलल में वही रहता है जो एक रो में है, तो एन ई ही रहेगा केवल। आ गई बात समझ में? ये पूरी बैटरी जो बनी सीरीज में, इसका ईएमएफ एन ई है। ये दूसरी बैटरी है, इसका भी एन ई है, इसका भी एन ई है, और ये सब आपस में पैरेलल में है, तो टोटल ईएमएफ एन ई रहेगा। फिर यहां पर हम पहले टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो। इस वाली रो का इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ एनआर, इसका भी हुआ एनआर, इसका भी हुआ एनआर, और इस तरह की एम रोज हैं, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आर डैश जो है एन आर अपॉन एम हो गया। एनआर प्लस एनआर 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 1 बाय एनआर प्लस 1 बाय एनआर प्लस 1 बाय एनआर एम टर्म्स तक, तो एम अपॉन एनआर आया, रिवर्स कर दिया एनआर अपॉन एम। देन टोटल रेजिस्टेंस जो होगा एनआर बाई एम प्लस कैपिटल आर। इस पूरे रेजिस्टेंस के साथ ये वाला सीरीज में आ गया, तो टोटल ईएमएफ आ गया, टोटल रेजिस्टेंस आ गया, करंट निकल आएगी। तो करंट आई इज टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ एन ई है और टोटल रेजिस्टेंस एन आर बाई एम प्लस आर। एलसीएम ले लो, एम एन ई, जो एलसीएम का एम है वो ऊपर चला गया, और नीचे एन आर प्लस एम इंटू आर। दिस इज द करंट इन मिक्स कॉम्बिनेशन। न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूलों की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पे सीधे तुम टोटल ईएमएफ निकालोगे, टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे, डिवाइड कर दोगे, करंट आ जाएगी। सर ये डेरिवेशंस पूछी जाती हैं? ये तीसरी वाली नहीं पूछी जा सकती के चांस बहुत ही रेयर होते हैं, लेकिन पहली दो के पूछ सकते हैं। सीरीज और पैरेलल उसमें तीन ही स्टेप के डेरिवेशन है, टोटल ईएमएफ, टोटल रेजिस्टेंस, करंट। ये तो इसलिए दिए थे कि पेपर हल्का रहे। हाँ पूछो सर, वो इंटरनल रेजिस्टेंस फिर से बता दीजिए। देखो इसमें ये रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो एनआर हो गया, आर प्लस आर एनआर। फिर इसका भी एनआर हो गया, इसका भी एनआर हो गया, और ये सब पैरेलल में है, तो पैरेलल में होता है 1 बाय आर इज इक्वल टू 1 बाय एनआर प्लस 1 बाय एनआर प्लस 1 बाय एनआर। यही तो फॉर्मूला होता है, तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 अप टू m टर्म्स। m टर्म्स है यहाँ पे, टोटल m रोज हैं, तो m टर्म्स तक हो गया ये।
तो जब इनको m तक ऐड करोगे सबको, जैसे 1/3 प्लस 1/3 करो तो 2/3 आता है। तो ये आएगा तुम्हारा, इस r डैश कर देते हैं, m/nr। जैसे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 है, 3 टर्म्स हैं तो 3/3 आएगा। 2 टर्म्स है तो 2/3 आएगा। तो m टर्म्स है यहां पर, तो m/nr। रिवर्स कर दोगे तो उल्टा हो गया nr/m। ये हमने लिखा, राइट? एनी डाउट? देन लिखो इसमें एक पॉइंट, द करंट इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस is maximum, current in external resistance is maximum when total internal resistance is equal to external resistance। जब इंटरनल टोटल और एक्सटर्नल बराबर हो जाएंगे तो उनको मिक्स में कनेक्ट किया जाएगा। जब इंटरनल बहुत कम होता है तो सीरीज में, इंटरनल बहुत ज़्यादा होता है तो पैरेलल में, और इंटरनल और एक्सटर्नल इक्वल होंगे तो उनको मिक्स कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करोगे। और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ये है nr/m, और एक्सटर्नल लगा है कैपिटल R, तो यहां से मिला nr इज इक्वल टू mr। nr इज इक्वल टू mr। अब उस करंट की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, यहां रख दो। I max विल बी इक्वल टू mne, और इस nr की जगह पे mr रख दो। mr प्लस mr, मतलब क्वेश्चन में तुम्हें कैपिटल R दिया है, अगर तब क्वेश्चन में कैपिटल R दिया है तो ये nr को हटा के mr रख दो, nr की जगह mr। ये आ जाएगा 2mr, mm कैंसिल हो गया, ne/2r। और अगर क्वेश्चन में स्मॉल r दे रखा है, इंटरनल दे रखा है, तो इसको हटा दो, तब I मैक्स हो जाएगा mne, nr और mr की जगह फिर nr रख दो, तो I मैक्स हो जाएगा me/2 स्मॉल r। वैसे सीरीज और पैरेलल तक ही तुम्हें लिमिट में रखते हैं, ये हमने बता दिया है, लेकिन कोर्स में तो है इसलिए बता दिया है। मिक्स तक नहीं जाते हैं जनरली। जितने भी न्यूमेरिकल इसमें करोगे कोई फॉर्मूला ये डायरेक्ट नहीं लगेगा, सीधे यही करोगे, टोटल ईएमएफ लगाओगे, टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे और आई इस टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस से सॉल्व कर दोगे। किसी को कोई डाउट तीनों कॉम्बिनेशन में? नाउ जो आपने आई मैक्स की वैल्यू निकाली है सर, इन दोनों में डिफरेंस मतलब क्या रहेगा? अगर सुनो, अगर क्वेश्चन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया है तो ये फॉर्म यूज करोगे, कैपिटल R वाली, और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है तो ये वाला यूज करोगे। समझ में आ गया? कभी तुम्हें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देगा कैपिटल R तो ये वाली फॉर्म यूज कर लेना, और जब इंटरनल दे तो ये वाली फॉर्म यूज हो जाएगी। ओके सर, ठीक। नाउ हु हैज कंप्लीट नोट्स ऑफ दिस चैप्टर? किसने पूरे नोट्स बनाए हैं? प्रखर, शिवांश, तुम लोगों ने नोट्स बनाए हैं पूरे? यस सर। जरा एक काम करना, ये जो डीसी सर्किट जब हमने नहीं पिछले चैप्टर में रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन कराया था, पैरेलल कॉम्बिनेशन कराया था? यस सर।
उसके जो सीरीज और पैरेलल के बाद हमने न्यूमेरिकल कराए होंगे तुम्हें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के, उसकी फोटो मुझे सेंड कर देना। मुझे कुछ डाउट हो रहा है कि मैंने न्यूमेरिकल ज्यादा ठीक से कराए हैं कि कम कराए हैं, क्या किया है याद नहीं है मुझे। राइट? नहीं यार, नहीं कराए हैं नहीं कराए हैं ना सर। आपने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स कराया था। हाँ नहीं सर, उसके बाद आपने सीधा ये डीसी सर्किट चालू करा दिया। हाँ, मुझे कुछ ध्यान आ रहा था कि कहीं मैंने गैप किया है। चलो वो तो खैर इस चैप्टर में सब कवर हो जाएगा। तो नहीं कराए हैं ना। सो नेक्स्ट टर्न पे हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और इसके कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स दोनों के न्यूमेरिकल्स करेंगे टुमारो। राइट? शीट दे दीजिएगा। हाँ, अभी आंसर भेज देना अभी तुरंत। एनी अदर प्रॉब्लम एनीबडी? नो? सो टुडे दैट्स ऑल। गुड नाइट। आंसर शीट अभी भेज दे रहा हूं मैं।